राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। क्या कांग्रेस फंस गई कहीं? क्या कांग्रेस को नैरेटिव लॉस हो गया, चेहरा का लॉस हो गया? वो जो धारणा बनाना चाहती थी वो धारणा आधे रास्ते दम तोड़ गई? ये बड़े सवाल है। मेहमानों से परिचय करा दें, संजय राणा है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा साहब का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे जी का बहुत स्वागत है। अनंत अमित हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अनंत जी का बहुत स्वागत। संजय राणा जी, वही प्रश्न है कि सिद्धरमैया की विदाई के बाद कांग्रेस के पास एक भी ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं है। जिस वर्ग की भारत की कुल आबादी की आधी आबादी जिस एक वर्ग की है उसका नाम है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक। और राहुल जी लगातार ये गंगा जल हाथ में लेके कहते रहे कि भाई जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी देंगे, गंगाराम में भी देंगे, एम्स में भी देंगे, बजट बनाने वालों में भी देंगे, चना मुरमुरा बेचने वालों में भी यही लागू कराएंगे, सब जगह ही लागू कराएंगे। गिनती करेंगे उसके हिसाब से सबको मिलेगा। तब लोगों ने कहा था कि जब गंगाराम में सोनिया जी भर्ती हुई थी तो उन्होंने कहा राहुल जी आपने ये देख लिया वहाँ सबकी भागीदारी ठीक है कि नहीं डॉक्टरों में। लेकिन अब तो एक भी मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं रहा। और मेरे ख्याल से कांग्रेस के पास सामाजिक न्याय का और ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा सिद्धार्थ है। आज सूरज ढलते ढलते उनका भी सूरज ढल गया। अब राहुल जी ये नैरेटिव कैसे आगे बढ़ाएंगे? अमिताभ साहब, गुड इवनिंग। देखिए, राज साहब को देखकर थोड़ी सी हंसी आ गई क्योंकि कुछ देर पहले हम लोग किसी और डिबेट में थे। देखिए, सिद्धरमैया साहब 2006 में ज्वाइन किए थे कांग्रेस को। 2006 से समीकरण, जिस तरह से जातिगत समीकरण को जोड़ा था उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। मतलब कांग्रेस के अंदर कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं है जो कर्नाटका में इस तरह की जो कॉम्बिनेशन बना करके अपने आप को स्थापित कर सके। बाहर से आए थे, नो डाउट, डीके शिव कुमार साहब पुराने कांग्रेसी है, लेकिन डीके शिव कुमार साहब कॉपरेटिव के नेता है, पैसे वाले हैं, पैसे कम देखते हैं। जमीनी जो पकड़ है वो थी सिद्धरमैया साहब, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के पास कभी कोई पिछड़ा और दलित था ही नहीं नेता। अमिताभ सर, आपको सब पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। एक सिर्फ अध्यक्ष जी बचे हैं जो खड़गे साहब हैं, जो दलित कहते हैं, और मुख्यमंत्री के नाम पे सिद्धरमैया साहब थे, बाकी सारे सवर्ण हैं। कहीं भी नजर घुमा के देख ली सब दिखेंगे। आज नहीं, आजादी के बाद से ही सब सवर्ण थे। तो ये जो गुफा छोड़ा था ना कि संविधान को हाथ में लेके के पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषित के लिए, फलाने के लिए, ठिकाने के लिए, ये सिर्फ बातों में था। सीताराम केसरी की धोती कैसे खोली गई थी आपको पता है। धोती खोल के ऑफिस के बाहर कैसे फेंका गया था आपको पता है। उससे पैसे बाबू जगजीवन राम का क्या हाल हुआ था वो आपने देखा। तो यह दलितों का, पिछड़ों का कुछ नहीं है, ये हमेशा शोषण किए गए। और जहां तक बात हो रही आज की राजनीति की, अमिताभ सर, आज की राजनीति को कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि सेंटर, इसको बोलते ना कि रिमोट कंट्रोल इनके हाथ से निकल चुका था। इनके बस में कुछ नहीं था। अगर ये बना, सिद्धरमैया साहब न हटते और डीके शिव कुमार ना बनते तो आने वाले समय में डीके शिव कुमार साहब नो डाउट हेमंत विश्व शर्मा बनने वाले थे। और वैसे हेमंत विश्व शर्मा होते कम से कम 40 साल तक कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ना दिखती। तो उनको पता है कांग्रेस, कर्नाटका में अगर कांग्रेस चल रही है तो इसके पैसे चल रही है और कौन समीकरण को बैठा सकता है। तो कहीं ना कहीं मजबूरी थी डीके जी को लाना। अदर सिद्धरमैया साहब को हटाना इतना आसान किसी के बस में नहीं। ठीक है ना, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूँ। अभी तो हाइपोथेटिकल ही कह सकते हैं, बाकी तो ईश्वर जाने। संजय राणा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो डीके हेमंता विश्व शर्मा हो जाते। एक दौर था कि हेमंता असम के 2 मुख्यमंत्रियों की छाया थे।
हितेश्वर सैकिया और गिरधर गोमांग। कहा जाता था कि मुख्यमंत्री वो है लेकिन सरकार हेमंता चलाते हैं। वो तो एक दिन बवाल हो गया कि पत्रकारों ने, हेमंता ने कुछ बोला, पत्रकारों ने गोगोई से पूछ लिया, वो चीफ मिनिस्टर से, तो उन्होंने ऐसा मुंह बनाया राज भाई, बोला कि हुज हेमंता, कौन है? तो लोगों ने बताया अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, वो तो मतलब सरकार चला रहा टाइप का। बोलो अच्छा हमारे कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल में जो मेंबर है ना, चलिए ठीक, थैंक यू। उसी दिन हेमंता ने रोटी नहीं खाई, वो समझ गया कि अब मेरा टाइम आ गया यहाँ से। लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात कहता हूँ, हेमंता का डीके हेमंता बन जाते ठीक बात है, बन भी सकते जैसे संजय राणा कह रहे, लेकिन सिद्धारमैया पटाखा नहीं चलाएंगे, उनने कोई इसकी से कहीं शपथ ली है? नहीं ना। अगर हेमंत डीके के विद्रोह के बाद 30 साल तक कांग्रेस नहीं वहां आ सकती थी, तो हो सकता है सिद्धारमैया खेल कोई कर दें कि 40 साल तक ना आ पाए, क्योंकि जनाधार तो सिद्धा के पास है, नंबर सिद्धा के पास है और मैनेजमेंट डीके के पास है, ये अंतर समझिए। और राज भाई के पास मैं जाऊं उससे पहले एक तस्वीर याद दिला दूं, बाकी तो जनता सब जानती है कि मुझे ये भी देखना कि कहीं गुस्सा ना हो जाए, राज भाई श्राप दे देते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं। अभी महीना भर हुआ होगा, 1.5 महीने, मैं उस तस्वीर का कोई संयोग प्रयोग नहीं जानता, बस तस्वीर मेरे दिमाग में आगे इसलिए बोल देता हूँ, जिसमें कहीं हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री सिद्धा के कंधे पर हाथ रख के बिल्कुल कान में कुछ कह रहे हैं। वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, लोगों ने कहा था कि सिद्धा भी गया। अब समझ लो, मुझे नहीं पता उस तस्वीर का क्या है लेने देने, लेकिन इस तस्वीर राज भाई जो का पार्ट मूल बात, राहुल जी ने पिछले 2.5-3 साल में सारी ऊर्जा इस बात में लगाई, पिछड़े पिछड़े पिछड़े, दलित दलित दलित। उन्होंने कहा जात की MRI होगी, जात की एक्सरे होगा, जात के बिना नौकरी नहीं लगेगी किसी की, जात ही सब कुछ है क्या, और सिद्धा की बलि हो गई। अच्छा आपने लोग भी गजब करते हो यार, एक दिन पहले कर लेते काम, एक दिन बाद कर लेते। बकरीद के दिन आपने सिद्धा को इस्तीफा लिया, खुले में कुर्बानी ठीक नहीं होती यार, नहीं राज भाई, ये तो प्रतिबंधित है, दुनिया भर में खुले प्रतिभा गजब कर दिया। अच्छा मान लो 29 को ले लेते इस्तीफा तो पुलिस आ जाती, विधायक दल की बैठक शायद शनिवार को है तो शुक्र को ले लेते। आपने बकरीद पर राम भजो। राज भाई आप लोग भी कई बार क्रूर हो जाते हैं। आज मैं जी आपकी किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, और मुझे पता है आप वही बात आगे कहोगे जिसका मुझे इत्तेफाक रखना ही नहीं है। यहाँ पे ये कभी नहीं हो सकता कि ये कहा जाए कि ओबीसी हटा दिया तो दूसरा कर दिया, ये पहले से तय था। जब सरकार बनी थी तभी तय था भाई 2.5 साल आप बनेंगे, और हर पार्टी में हो रहा है। देखिए हम भी कह देते हैं, कोई दूसरा भी कह देता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। आज आपकी बात यही लगी कि अगर मान लो राणा जी की बड़ी बड़ी मूछें होती तो ये भी पंडित राज शर्मा बन जाते, नहीं ये राणा जी रहते, मैं राज शर्मा ही रहता, है ना। मान लो इसमें कोई दिक्कत तो पड़ती नहीं। आज हम दोनों में प्यार है, शायद ये भी अच्छी बात है कि अभी हम लोग बड़ा साथ साथ सफर कर रहे हैं आज। चलिए एनी हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है दद्दा, और बहुत सोच समझ के लिया। देखिए आप ही ने एक बार कहा था जब बिहार का चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को बनाया था, आपने कहा था गजब अमित शाह और मोदी जी गए नहीं और किसी ने कुछ कहा नहीं और कैंडिडेट बदल गया। ये आप ही के लफ्ज थे और इसी आप ही के राष्ट्रवादी थे। तो आज ये भी तो सोचो कि ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मेरा आला कमान कहेगा मैं करूंगा। अदा हर किसी की किसी ना किसी के प्रति वफादारी होती है। और एक और बात है, देखिए ऐसा नहीं है कि मान लो कल को मेरा बच्चा कोई बड़ा अधिकारी बन जाए तो मैं उसे छोटा टीटू ही कह के बुलाऊं, बाबू कह के ही बुलाऊं। अगर मान लो मेरा भतीजा डीएम है तो वो डीएम है, उसमें आपको उसको वहां उसकी वो एक हद तो रखनी पड़ेगी। तो अगर उन्होंने आला कमान की मान ली, अब आपको दिखने लगा बकरी ईद हो गई। दूसरी बात ये कि बड़े इत्मीनान से हो गई, राहुल जी की बात उन्होंने मानी
तो आपको लग रहा कुर्बानी ओपन पे हो गई, ये नहीं लगना चाहिए। मैं तो कहता हूं मस्त रहना है, करने दो कर्नाटका का, हम आपसी अपनी बातें बनाते रहते हैं। और एक और बात, आपने कहा था कि वो सिद्धारमैया के कान में कुछ कह गए होंगे, आपको नहीं पता क्या बात कह दी। उन्होंने यही कहा था आप बहुत अच्छे कांग्रेस के लीडर हैं, और सिद्धारमैया ने जी कहा थैंक यू। इसमें क्या बात है? ठीक, अच्छी बात। मेरे पास, मैं आज आपको बता दूं, मेरे जिले में 7 विधायक हैं बीजेपी के, 7 मुझे बाय नेम जानते हैं। मैं बैठा होता हूं किसी शादी में, आते मैं भाई साहब बैठो बैठो, बैठिए भाई साहब आइए, फिर वो कहते नहीं राज भाई आइए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके हिसाब से चल रहा हूं। भाई समाज में हम लोग लड़ते हैं राणा भैया, हम लोग लड़ते हैं। मैं दिल की बात बताऊंगा आज आपको कि मैं कंठ से नीचे कभी गुस्से को नहीं ले जाता। क्या लड़ना? तो राहुल जी की बात को माना, ये तो मानिए आप। यही महादेव, आगे देखेंगे क्या होगा। ठीक है राज भाई, यही महादेव की भक्ति का असर है। कंठ से नीचे मत ले जाइए, जो कुछ विषाक्त है वो यहीं तक धारण करिए तो नीलकंठ हो जाएंगे। अच्छी बात है। मैं 2 बातें कहूँगा, फिर दुबे जी की बात करूँगा। राज भाई ने मेरे आरंभ का वक्तव्य नहीं सुना, तब शायद वो संजय राणा के साथ कुछ चर्चा कर रहे होंगे। मैंने आरंभ के वक्तव्य में कहा कि मुद्दतों बाद हाई दिखा है, कमान दिखा है, वरना हाई भी गायब था, कमान भी गायब था। छींचा लेदर हो रही थी, मैं फिर दोहरा दूं, छींचा लेदर हो रही थी। क्या चन्नी मन्नी टन्नी पूरा पंजाब डुबो दिया इसी खेल में। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, इस होटल में उस होटल में। ज्योतिरादित्य कमलनाथ, ज्योतिरादित्य कमलनाथ मध्य प्रदेश डुबो दिया। गहलोत पायलट, गहलोत पायलट, वहां सब जगह 2.5 साल किया था। बघेल, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव चिल्लाते चिल्लाते गला खराब कर लिए कि हमारा 2.5 साल वाला टाइम कब आएगा। बघेल नगर नहीं जी, हम नहीं छोड़ेंगे कुर्सी। बोले हम आला कमान है, बोले हम नहीं मानते, ना आला ना कमान, चलो जाओ। नहीं मानी। अशोक गहलोत ने नहीं छोड़ी कुर्सी, सारे जतन कर लिए थे, नहीं छोड़ी ना। मैंने उसकी तारीफ की कि अब आला कमान कुछ प्रोटीन शेक ले रहा है, कुछ उसमें ताकत आ रही, जुम्बिश दिख रही है। केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में ये फैसले भविष्य में क्या बैठेंगे वो जाने। और दूसरी बात, राज भाई ने कहा कि इससे पहले तय हो गया था, इसमें नहीं भाई साहब। आप भाजपा का पूरा चिट्ठा राहुल जी पढ़ते हैं हर जगह। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बजट बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स में एक भी ओबीसी नहीं है। बताइए, एक बार उन्होंने कह दिया तो सिनेमा में ओबीसी क्यों नहीं है, तो लोगों ने बड़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सिनेमा में जबरिया ओबीसी हीरो हीरोइन बनाएंगे, राहुल जी क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, या कांग्रेस फंड करेगी उन फिल्मों को। उन्होंने कहा था होना चाहिए, तब हटाना। और बकरीद की बात सहज हास्य बोध है। मैंने हास्य बोध में कह दिया, लोग असलियत में भी ले सकते हैं, तो पिछड़े आपको का सम्मान करेंगे, आपको चुनाव में दिखेगा। अच्छा मान लीजिए कि बकरा ईद टाल ही देते तो हिमालय गिर पड़ता। 27 को इस्तीफा ले लेते यार, 29 को ले लेते। आपको याद नहीं होगा, राम प्रकाश गुप्ता को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, फिर हटाया। जब हटाया तो छोटी दिवाली के दिन हटाया राज शर्मा ना, अगर मैं सही याद करूं, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली। मैं अकेला आदमी था, रामप्रकाश गुप्ता का कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था कि उन्होंने कोई क्रांति कर दी। उनके साथ बहुत सारी भ्रांतियां ही रहीं 4 महीने। तब भी मैंने कहा था कि भाजपा को शिष्टाचार दिखाना चाहिए था। आपने बना ही दिया तो फिर त्योहार निपट जाने देते, उसके बाद हटा देते यार। क्या उत्तर प्रदेश गिर पड़ता कहीं से? वही बात मैं सिद्धा के लिए कह रहा हूं। दुबे जी, आपकी पार्टी तो राहुल गांधी 18 घंटे जात का मंत्र पढ़ते थे, आपकी पार्टी 24 घंटे जात का मंत्र पढ़ती है। 24/24 ना, एक भी सेकंड बिना जात के कुछ नहीं। खाना जात, सोना जात, चलना जात, पहनना जात, बोलना जात, सब कुछ जाति जात चल रहा है। आप लोगों ने सारा चिंतन पीडीए के इर्द गिर्द कर दिया। इतना बड़ा डिबेकिल हो गया, इतना बड़ा भूकंप आ गया। क्या आप जिस सिस्टम में हो, जिस गठबंधन में हो, उसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी ने अपने सबसे बड़े ओबीसी चेहरे को
हटा दिया और उसकी सीरीज में उसका एक भी मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं इस वक्त, एज ऑफ नाउ। अब आप कैसे कहोगे कि भाजपा वाले पिछड़ों के विरोधी हैं और हम लोग पिछड़ों के साथ हैं? दुबे जी देखिए अग्नोत्री साहब जी, दूसरी पार्टी के मैटर में जी लग रहा कुछ तकनीकी समस्या है। दूसरी पार्टी का इशू नहीं, ये नैरेटिव का इशू है, ये सिद्धा का इशू थोड़ी ना है दुबे जी, ये नैरेटिव का इशू है। इसको अनम्यूट कर लो भैया। फिर जी जी लग रहा फिर दिक्कत है कुछ। चलिए अनंत अमित जी, कर्नाटक में स्वाभाविक है आपकी सरकार वहां रही है एक दो बार, और सबसे पहले दक्षिण का में अगर आपकी मुंह दिखाई हुई थी तो कर्नाटक में हुई थी। आपकी मुंह दिखाई साउथ में कर्नाटक में हुई सबसे पहले है? आज जो स्थिति बन रही है कर्नाटक में, जो बनी है कि सिद्धारमैया गए और डीके आएंगे, आप उसको कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कैसे एनालाइज कर रही है अपने लिए और कांग्रेस के लिए? ये जी वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए कर्नाटक का नाटक जो है 2023 के चुनाव के बाद से ही स्टार्ट हो गया था। अभी कर्नाटक के नाटक का मध्यांतर हुआ है, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चूंकि उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में कुंभ के मेला में डीके शिव कुमार जाते हैं और पूरी कांग्रेस सनातन को बर्बाद करने के लिए गाली देती रहती है, लेकिन डीके शिव कुमार उस कुंभ के मेला में जाते हैं, स्नान करते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू में जन्म लिया था, हिंदू में मरूंगा, और उस सरकार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इतना भव्य आयोजन इस सरकार ने किया, मैं सरकार को शुभकामना और बधाई देता हूं। पहली बात। दूसरी बात, जब ये लोग पहली बार ऐसा हुआ है भैया जी कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, उप मतलब चुप, ये दोनों लोग अलग अलग विमान से दिल्ली इस बार आए, और जब दिल्ली आए तो दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा दो बड़े नेताओं से, बीके हरिप्रसाद वहीं से आते हैं, उनसे पूछा कि साहब आए हैं, सत्ता का परिवर्तन होना है? बोले कि नहीं, कोई सत्ता का परिवर्तन नहीं, राज्यसभा का चुनाव होना है। फिर उनसे रणदीप सुरजेवाला से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, राज्यसभा का चुनाव होना है। अध्यक्ष जी से, खड़गे जी चूंकि उसी राज्य से आते हैं और सबसे बूढ़ी पार्टी के सबसे बूढ़े अध्यक्ष 80 वर्षीय खड़गे जी से पूछा गया, तो उन्होंने पहले कहा कि हाईकमान तय करेगा, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, राहुल जी तय करेंगे। तो ये तय हो गया। तो उनको ये लग रहा था कि दोनों की लड़ाई में डरी हुई थी, नहीं कांग्रेस डरी हुई थी, उसके सामने पंजाब था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, जहां हाईकमान की नहीं सुनी गई, चौराहे पर रायता बिखरा, जूतों में दाल बटी, तो वो सहमे हुए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ओपन नहीं करो, अगर बदल जाएगा तो ठीक है, नहीं बदलेगा तो कह देंगे राज्यसभा के लिए मीटिंग बुलाई थी जी। और जब ये लोग वहां से चलते हैं दोनों लोग, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो वहां के गृह मंत्री डी परमावेश्वर जो कि दलित से आते हैं, वो कहते हैं, वहां पे उनका एक बयान आता है कि जिस तरीके से राज्य में नूरा और कुश्ती चल रही है कुर्सी को लेकर, राज्य का गवर्नेंस जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, पार्टी को इस पे चिंता करनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, ओबीसी की बात कही आपने। इसी लोकसभा के कार्यकाल में श्रीमंत राहुल गांधी जी कहते हैं, सरकार से पूछते हैं कि ये बताइए इस राज्य में कितने सेक्रेटरी ओबीसी हैं, तमाम तरह की प्रश्न उठता है। उसके बाद माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमने कितने ओबीसी को मंत्री बनाया, कितने ओबीसी सेक्रेटरी है, ये बार बार हम लोग कहते हैं। लेकिन इस ओबीसी की बात करने वाली कांग्रेस 1990 में जामिया मिलिया इस्लामिया में ओबीसी, एसटी, एससी सब खत्म करती है, उसके बाद, और जामिया के साथ साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी, और 1990 में जम्मू कश्मीर में एसटी, एससी, ओबीसी खत्म करके ये कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस का चरित्र शुरू से रहा है कि ओबीसी को समाप्त करना। कांग्रेस की जो धारणा है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। तीसरी बात, जब 2023 में भाई साहब हम लोग, भैया जी, हम लोग चुनाव में गए, चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री का चल रहा था, तो हमने वहां के कुछ कांग्रेस के नेता, जो कुछ विधायक है जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय, हमने पूछा कि भाई यहाँ है क्या, तो कहा कि वहां पे दो चीज की लड़ाई थी। हमने कहा किसकी, तो नोट और वोट की। हमने कहा नोट और वोट, तो चुनाव तो हो गया। तो कहा नहीं, नोट वाले जो मुख्यमंत्री हैं और डीके शिव कुमार है, वोट वाले जो मुख्यमंत्री होंगे वो सिद्धारमैया जी होंगे। यानी कि वोट का मालिक जो उस प्रदेश में है वो सिद्धारमैया साहब, वो विधायक जी कह रहे थे। लेकिन नोट वाला, तो अभी जो 2.5 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद ये नोट जीता है, वोट हारा है।
ये तय करेगा। और हम तो पिछले और अभी 3 महीना पहले, अभी परसों हाईकोर्ट ने वहां पे एक योजना चलती है भैया जी, गृह लक्ष्मी योजना। 3 महीने से गृह लक्ष्मी योजना की पैसा महिला बेटियों को नहीं जा रहा था, तो वो लोग कोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप राज्य में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं और महिलाओं को पैसा नहीं दे रहे, पहले 50,000 करोड़ रुपया जमा कराइए, राज्य के विकास की बात सोचिए, उसके बाद अपना सत्ता का समीकरण अपना देखते रहिएगा, ये हाईकोर्ट कहता है। तो वो राज्य में पिछले 3 वर्षों से एक ही चीज चल रहा था कि सत्ता किस तरीके से सत्ता पाना है और किसी को हटाना है, किसी को सटाना है। और माननीय राहुल गांधी जी, और एक बात बताना चाहता हूं भैया जी, अभी 2-3 दिन पहले मैं बड़ी गंभीरता से देख रहा था, राहुल गांधी जी की एक सभा हो रही थी। उस सभा में दलित मोर्चा का एक सभा था और उस सभा में राहुल गांधी जी ने कहा कि आज जो देश में दलितों की जो स्थिति है, ये हमारे पूर्व की कार्यकाल की वजह से है। चाहे वो राजीव गांधी जी के समय में हो, चाहे इंदिरा गांधी जी के समय में हो, कांग्रेस ने दलितों के हित में काम नहीं किया, इसीलिए क्षेत्रीय दलों का दबदबा जो है बढ़ता जा रहा है। हमें इस पे विचार करने की जरूरत है। हमने पहली बार देखा कि राहुल गांधी जैसा भी अनसीरियस आदमी पॉलिटिक्स में भी सीरियस तरह की बात कर रहा था। तो ये तो कांग्रेस का चाल और चरित्र है, जो कि बता रहा है कर्नाटका में भी, और कर्नाटका में मध्यांतर है नाटक का, अभी बहुत कुछ खेल होना बाकी है। जी दुबे जी, मेरा प्रश्न ये नहीं कि आप कांग्रेस पर के फैसले में दखल दोगे, तो कैसे कोई दे सकता, गठबंधन में रहने के बाद भी हर पार्टी आज़ाद है। लेकिन मैंने सिर्फ पूछा कि चूंकि मोहल्ला एक है, रिश्तेदारी तो है ही आपकी, भाई समझाना तो मान ही लो, इतना रिश्ता तो है कांग्रेस से आपका जब तक अलायंस में हो, तो समझी कि आप कुछ भी घटना होती तो इधर भी असर पड़ता है ना। आप, मैंने कहा राहुल गांधी 18 घंटे जात वाले आदमी हैं, आप 24 घंटे जात वाले आदमी हो, तो आप उनसे बड़े आदमी हो जात पर। आपका सारा कुछ टिका है पिछड़ों पर, सारा खेल पार्टी का। पिछड़े के साथ ऐसी दुर्घटना घटी बकरीद के शुभ अवसर पर, तो कुछ तो नैरेटिव आपको भी प्रभावित करेगा, लोग आपसे भी सवाल पूछेंगे। दुबे जी, आपसे मतलब पार्टी से। देखिए अग्नोत्री साहब जी, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से करेगी, हमारी पार्टी हमारे हिसाब से करेगी। जहां तक आपने बात की कि गठबंधन की, तो गठबंधन जो हमारा है वो नेशनल लेवल पे है, किसी प्रदेश में जाके हमारा गठबंधन है नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का जब मामला आएगा तब हम उसको निपटेंगे। लेकिन चूंकि आपने एक प्रवक्ता के तौर, राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पे आपने बुलाया, और तो हमारा भी फर्ज है कि हम उस पर भी बोलें। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो लोग कमेंट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अपने घर को नहीं देखती है। बिहार में इतना सब ड्रामा चल रहा था, तब इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। इनको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं देता, जहां उप मुख्यमंत्री स्टूल मंत्री की हैसियत से ज्यादा नहीं है। आप ये देखिए कि आपने उस गर्मा का क्या किया, उस पद की गर्मा का क्या किया। कहना नहीं चाहिए, लेकिन कठोर वर्ड है कि अच्छा नहीं लगता है। इससे ज्यादा हालत अच्छी तो कुत्तों की होती है जो पाले जाते हैं। उनको अब एसी मिलती है, कुत्तों को लिटाया जाता है एसी में। अभी मैं कल एक जगह बैठा था, वहां ऐसी बात चल रही कि उनका कुत्ता ऐसा है कि अगर वो एसी में ना रहे तो वो इरिटेट हो जाता है। आप सोचिए, उनके भी नसीब हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के नसीब इतने खराब हैं कि उनको स्टूल मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य। वहां एसी नहीं लगा क्या? एक मिनट, वहां एसी नहीं लगा क्या? कोई ऐसा मंत्री है जिसके एसी ना लगा हो, पंखा झल रहा हो हाथ से? कोई ऐसा है क्या? हमें तो नहीं दिखता। कोई ऐसा है जो ऐसे से करो, हाँ भाई दुबे जी बताओ, फाइल लाओ, ऐसा है कोई? दुबे जी, ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई छोटा मंत्री भी नहीं है। सबके घर शौचालय, सभागार, कार्यालय सब फुल चिल्ड है। नहीं, अरे आपने बात ही नहीं समझी मेरी जी। मैंने क्या कहना चाहा, मैं ये क्या हैसियत की बात बता रहा हूँ, पावर की। जो अभी मेरे मित्र बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कुत्ता वाला थोड़ा ज्यादा हो गया बकरीद के दिन। नहीं, कुत्ता वाला थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, मैंने इसीलिए पहले बोल दिया था कि भाई वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन कल एक्चुअली हादसा, मतलब एक जगह में बैठा था तो वो चीज याद आ गई कि वो ऐसा बोल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना देखिए
ये बात 101% है कि इन्होंने राजस्थान खोया तो अपनी अंदरूनी कलह पे आप पायलट के उस पर दम पे सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री किसी और को बनाएंगे तो ये तो नहीं चलेगा। और दूसरी चीज ये भी आपकी बात सच है कि हाई कमान का कहीं ना कहीं जो प्रभुत्व पहले इंदिरा गांधी के टाइम या राजीव गांधी के टाइम होता था कि किसी को भी बोल दें, भेड़ बकरी को भी बोल दें कि मुख्यमंत्री बनना है तो बनेगा। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी उसी पैटर्न पे जा रही है। आप देखिए पूरी की पूरी सरकार बदल दी जाती है, यहाँ तो मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, वहां तो पूरी की पूरी सरकार भी बदली जा रही है। आप सोचिए, सरकार भी बदली जा रही है जी, सरकार भी बदली जा रही है, मंत्रिमंडल में बदल रहा है जी। हाँ, तो आप ये सोचिए कि जब कांग्रेस के पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो कांग्रेस तो शायद सर्वाइव कर गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्वाइव करने लायक नहीं बचेगी। आप ये बात याद रखना। हो सकता है दुबे जी एक मिनट दुबे जी, आप चूंकि पिछड़ों की आपकी पार्टी पिछड़ों की सबसे बड़ी हिमायती है और सबसे बड़ी पिछड़ों की चैंपियन है, टॉर्च बेयरर हैं अखिलेश जी पिछड़ों की राजनीति के, क्या आप ऐसा कोई वक्तव्य जारी करेंगे कि हमको आज शोक है कि पिछड़ों की एक बड़ी आवाज़ भारत की सिद्धरमैया उनको पदच्युत कर दिया गया? ऐसा कुछ जारी करेंगे? मालूम कांग्रेस का नाम ना भी लिखो, लेकिन अपनी बिरादरी का आदमी जाए तो कम से कम उसको कुछ तो शोक प्रस्ताव तो रखो यार। नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी, आप भी आप गलत बात कर रहे हैं दुबे जी। भैया देखो एक मिनट फिर पूरा बोला। अब आज मैं भी कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने 3 दफे उत्तर प्रदेश में एक बहस को आप ले आए। मैं उत्तर प्रदेश में लाना चाहता तो मैं खुद ही उत्तर प्रदेश की बात करता। आप क्या लिखते हो? राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव। आपने कभी कहा वो प्रदेश अध्यक्ष? आपने अखिलेश जी को प्रदेश अध्यक्ष बता दो, हम आपकी बात से सहमत हो जाएंगे कि भाई यूपी की भौगोलिक सीमा के बाहर सपा से कुछ पूछना ठीक नहीं। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हो। रामगोपाल यादव अंतर्राष्ट्रीय महासचिव, अरे राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव, तेज प्रताप राष्ट्रीय सचिव, धर्मेंद्र यादव राष्ट्रीय सचेतक, ऐसे ही ना सब। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं रखा, ये क्या कम है? अब आप कह रहे हो कि हमें एटा इटावा सौरिक उमरदा से आगे नहीं जाना है, तुम्हें हमारी कसम, मान जाओ। किरणमयी नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बताइए उनका क्या लेना देना? नंदा जी का बंगाल में आपका क्या लेना देना है? वहां को लेने देना है आपका? कुछ नहीं है। कामों का नंदा जी को भी टोपी पहना दी, बोलो घूमो, वो क्या घूम लेंगे वहां? महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी, ये सब आप ही ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, मैंने तो किए नहीं अपॉइंटमेंट। आप नाइजीरिया यूथोपिया नहीं गए, वहां शाखा नहीं खड़ी कर दी, कम है क्या? अब आप कह रहे हो भैया देखो यूपी इस बार नहीं जाएंगे, क्यों? ऐसा ना करो महाराज। पार्टी का विस्तार कैसे होगा अगर आप कर्नाटका पे नहीं बोलोगे? हमने ऐसा तो नहीं कहा, मुझे याद है तो हमें तो ठीक है, मुझे याद है एक दक्षिण के एक नेता थे, नाम नहीं लूंगा, नाम ने बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो वहाँ बेरोजगार हो गए दक्षिण में, तो हमारे कहीं से संपर्क में आए, बड़ा रोचक किस्सा है। तो तब नेताजी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमको कहीं सेट करा दो। तो मैंने कहा यार तुम कांग्रेस भाजपा दोनों में तो रह चुके, तो वो तो लेंगे नहीं, तुम्हारी सब चाल चलन जानते ही हैं। बोले किसी पार्टी का हो उससे हम पार्टी खड़ी कर लेंगे, हम दफ्तर बनाए, हमारे पास माल पानी की व्यवस्था है, गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्थित कर देंगे, और आप कहोगे दक्षिणा अक्षणा भी दे देंगे, मतलब मिठाई पान फूल सब व्यवस्थित हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने अमर सिंह से कहा कि भाई ये हैं, इनको समझो, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो अमर सिंह भी पारदर्शी, मतलब संभावनाओं को पढ़ने वाले नजूमी होते थे, वो भी नजूमी थे। उनने उनको देखा, बोले ठीक है विनोद जी डट, ये उस राज्य के सपा के अध्यक्ष हो जाएंगे कल। क्या? उन्हें नेताजी से मिलवाया, सब व्यवस्था हुई, अध्यक्ष हो गए। क्या? बोले एक सम्मेलन करा देंगे, हमारा अपना विजिटिंग कार्ड चलता रहेगा। जबकि सपा का समय तमिल उस राज्य से कोई लेन देना नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो बने गया ना आदमी।
नेताजी ने एसआरएस को बुलाया, बोले एक चिट्ठी टाइप करो, है इनकी एसआरएस यादव जो दिवंगत हो गए, जानना है ना, हाँ, बोले जाओ चिट्ठी टाइप करो, उलझी ने जाओ। ऐसा होता है, हम सब लोग जानते हैं होता है। सैम पित्रोदा को भी रोजगार देने वाली योजना के तहत ही गांधी परिवार कुछ ना कुछ लेटर हेड दिए रहता है, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ कांग्रेस और क्या इंटरनेशनल कांग्रेस और क्या है। देश में चल रही नहीं कांग्रेस, इंटरनेशनल चल रही है क्या। चेयरमैन सैम पित्रोदा लिखने के लिए अंग्रेजी में कार्ड हो गया, अपना दुकान चलाओ, राज भैया गलत नहीं करा। और राहुल गांधी की वोट खराब करो, वहां से कुछ कुछ बोल बोल के कांग्रेस में पलीता लगाओ और हेलो हाय चलने दो, ये सच्ची बात है। इसलिए अगर पार्टी को केवल प्रदेश का रखना है तो प्रदेश तक रखो, और राष्ट्रीय करना है तो फिर हर मुद्दे पर बोलो, फिर एटा इटापा फरुखाबाद की आड़ में मत छुपो, पांडुचेरी तक पे बोलो, राय तो रखो यार, लगे तो हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। संजय राणा, मेरा विषय वही था कि जैसे अभी तक जो तस्वीर आ रही है वो ये आ रही है एक कि सिद्धा भी जानते हैं कि भाई लड़ने की और अड़ने की स्थिति तो अभी नहीं है उनकी भी, क्या अभी वो जो कुछ कर सकते हैं अंदर अंदर खेल हो सकता है, ओपन खेल का तो अभी कोई स्कोप नहीं, अंदर खेल की संभावनाएं अनंत है। तो लेकिन कांग्रेस ने जब ऐसा ही, भाजपा ने ऐसा ही मॉडल, लगभग ऐसे मॉडल बिहार में अप्लाई किया, नीतीश जी को बुलाया, कहा भी तुमको छोड़ना है, ठीक, और एवज में राज्यसभा और आप चले जाओ और लड़के को यहाँ हम अच्छे से सेट कर देंगे, जो आप विभाग बताओ। कांग्रेस ने उसका बड़ी आलोचना की थी और अखिलेश जी ने भी बहुत आलोचना की थी। उन्होंने कहा था हम जिनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे भाजपा ने उनकी सीएम की कुर्सी भी खींच ली, अखिलेश जी ने कहा था। क्या कांग्रेस, राहुल गांधी ने भी यही कहा था। एग्जैक्टली वही तो कर्नाटक में हो रहा है। सिद्धारमैया का बेटा वहां मंत्री बनेगा और सिद्धारमैया यहां चुपचाप राज्यसभा में आगे बैठेंगे। संजय राणा, बिल्कुल सही कहा अमिताभ सर आपने कि सेम की सेम रेप्लिका तैयार की जा रही है, लेकिन दोनों पार्टियों में अंतर। लेकिन अभी एक मिनट पहले आपने बोला था कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की बड़ी पार्टी है। कहाँ पिछड़ों की पार्टी है सर, वो सब हीरो की पार्टी है। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, ये हमारे दुबे जी पहले व्यक्ति दिख रहे हैं, और एक भदौरिया जी दो ही सवर्ण दिखते हैं, बाकी तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं। फलाना यादव, टिकाने लिए यादव लिखा रहता है। तो यादव की पार्टी कोई पिछड़ों की पार्टी नहीं है। मुझे बेबाकी बोलने में अच्छा लग रहा है। लेकिन यादव भी ओबीसी में आते हैं तो उतना तो लिवरेज दे भैया। ओबीसी में ये मतलब क्रीमी लेयर के बाहर वाले आते हैं। पिताजी के पास साइकिल नहीं थी, बउआ के पास हमारे मर्सिडीज का काफिला है। कहां से आ गया? कौन सा नौकरी किया? तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे क्या? तो सब उस पर नहीं जाते। लेकिन ओबीसी पद बोलिया करी तो ओबीसी बड़ा वर्ग है, और ये ओबीसी में छोटा सा जो जाति है उसके नेता हैं, और उसको ही वोट इनको कर रहा है। बाकी ओबीसी कांग्रेस में, बीजेपी में, बहुजन समाज पार्टी सब जगह घूम फिर के आ रहा है। तो समस्या देखिए एकदम रेप्लिका है, वही बना दे। लेकिन दोनों पार्टियों में अंतर है। अमिताभ साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज वोट कैचर आदमी है, चाहे वो योगी जी हो चाहे मोदी जी हो सेंटर में हो। तो जब तक वोट कैचर आपके पास होता है और नेतृत्व तो ताकतवर होती, पार्टी संगठन बहुत मजबूत होता है, तो जितने भी नेता है जो सुगबुगाहट करना चाहते हैं, थोड़ा सा हिलना मचलना चाहते हैं, तो उनको मचलने का मौका नहीं दिया, तो वहीं दबा दिया जाता है। ये कांग्रेस में आज भी नहीं है। अगर सिद्धारमैया साहब थोड़े में मचले तो अगला चुनाव में निपट जाएंगे, बिल्कुल कांग्रेस खत्म हो जाएगी वहां पे, और मचलेंगे जरूर, क्योंकि उनको मचलने के लिए बड़ा स्पेस मिल जाएगा। ना ही नेता है, ना नेतृत्व है, ना झंडा है, ना डंडा है। तो वहां पे मचले कांग्रेस गई। यानी जो सरकार अभी चल रही है जैसे ही समाप्त होगी, इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद देखिएगा सिर्फ पटौल, क्या मतलब कांग्रेस खत्म। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देख लिया, आपने देख लिया वेस्ट बंगाल में, दूसरे स्टेट में देख लिया, वही हाल होगा, राजस्थान वाला हाल होने वाला है। देखिए समस्या है कि दूसरों को ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने गिरबान में झांकना बड़ा मुश्किल होता है। राष्ट्रीय लोग बन जाते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए बात करने के लिए राष्ट्र लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई ऐसे हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पूरे राष्ट्रीय पार्टी में 2 ही 4 प्रवक्ता जो राष्ट्र की बातें कर सकते हैं, तो अपनी वो सफाई के बाहर जा ही नहीं पा रहे। फरुखाबाद सफाई, इटावा और आज जौनपुर के बाहर क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं, उसके अलावा आता ही नहीं है। तो समस्या वहां पे आ रही है। कांग्रेस इस समय दुविधा में है।
कांग्रेस में अगर गांधी परिवार को हटाया जाता है तो कांग्रेस खत्म है, गांधी परिवार को रखा जाता है तो भी कांग्रेस खत्म है। तो दोनों में कांग्रेस खत्म होती ही नजर आ रही है। और कांग्रेस संगठन जो है वो बढ़ नहीं पा रहा, वो ताकतवर नहीं हो पा रहा। टीवी और डिबेट में और ट्विटर में बहुत तेजी से लपक लपक के बातें होती हैं, लेकिन जमीन पे एकदम शून्य है, धरातल पे जीरो हो चुके हैं। समस्या वहां पे है। ठीक है, ठीक है संजय राणा, मैं राज भाई के पास चलूंगा, जो संजय जी ने बातें कही वो उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जैसे संजय राणा ने कही कि कांग्रेस गांधी परिवार हट जाए, नेपथ्य में चला जाए तो भी खत्म हो जाएगी, और वो रहेगा तो भी खत्म हो जाएगी। तो फिर रहने ही दो, अगर हटने से भी खत्म हो रहे हैं और रहने से तो फिर रहना ही चाहिए, फिर क्या बुराई है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। राज शर्मा जी, जो कलह राजस्थान को डुबो गई, जो कलह पंजाब को ख़त्म कर गई, ऐसा ख़त्म कर गए, चन्नी अपनी सीट हार गए, जो जिसने मध्य प्रदेश को आपके लिए बिल्कुल दुस्वप्न बना दिया, क्या वैसा खतरा कर्नाटक में भी रहेगा? क्योंकि सिद्धा लगातार इस बात को लेकर अपनी शक्ति भर अड़ते रहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लोगों ने बताया, सच झूठ तो मैं क्या जानूं, पब्लिक डोमेन में आया कि सिद्धा ने राहुल गांधी से कहा कि मैंने क्या काम किया पहले उसको तो देखिए, मेरे मैच का कोई है क्या? तो अचानक से सिद्धा संत हृदय नवनीत समाना हो जाएंगे, ये तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा मानना। क्या जो 3 राज्यों में जिन कारणों से कांग्रेस का पराभव हुआ, क्या वैसी ही स्थिति कर्नाटक में दोहराई जाएगी इस सत्ता परिवर्तन के कारण जो परिस्थिति बनी है उसमें? बिल्कुल नहीं जी। अब दूसरी बात पे आ जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जी। सिद्धरमैया साहब एक सुलझे हुए इंसान है और सारी बातें बड़ी प्यार से हुई हैं। आकलन तो कुछ भी लगा लें। अब मैं यहाँ पे बाकी राणा जी के लिए तो कुछ नहीं कह सकता, ये पानी और चाय पी पी के हमें कोसें, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। और स्मार्ट बन के आ जाए और छोटे हमारे दुबे जी कम उम्र के, उनको बड़ा भाई बता दें तो साहब प्रभु मुझे माफ करो, ठीक है, चाय पी के घोटते रहो। आज मैं इन पे गुस्सा नहीं हूँगा, थोड़ा सा अब यही अभिशाप देने लगे हैं तो मैं क्या करूं। पंडित जी का रोल खत्म कर दिया इन्होंने, राणा जी ने। अब एक बात और बता रहा हूं दद्दा, आज मुझे सबसे अच्छी बात लगी आनंद अमित जी की, जब ये कहते हैं बड़ा प्यार उमड़ रहा भैया जी, तो ऐसा प्यार लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सब। इसलिए आज मैं इनके ऊपर मुझे उग्र नहीं होना। मुझे आज एक बात कहनी है कि भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है और तथाकथित उनसे एक समझन वाले रिश्ते में फंसे हुए राणा जी जैसे विश्लेषक, कि आप जाओ और वहां पे अमिताभ भैया के शो में कांग्रेस को, और वो एक राज शर्मा मूंछों वाला बैठा होगा, उसे तर तर के गाली दो, आपको 20% ज्यादा दिया जाएगा। ये नहीं चलेगा। सिद्धारमैया साहब आपने भी सुनी होगी, थोड़ी बहुत बात हमें भी पता चलती है, सारी तो नहीं पता चल सकती। 100 में एक बात पता चल जाए हम उसी में भाग्य समझते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तय था, ये बताया गया। उनकी भी एक 78 साल की उम्र है सिद्धारमैया जी की। और राहुल जी ने, देखो राहुल जी एक कड़छी वाले व्यक्ति हैं। आप अक्सर देखना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कभी बॉटल उठा के, कुछ है उनके अंदर ये। बाकी गाली तो किसी को भी दे सकते हैं साहब, मैं गाली राणा जी को भी दे दूं, क्या जा रहा है, क्या कर लूंगा। मगर एक चीज और बताना चाहूंगा आज राणा जी और अनंत अमित को, कि अगर तो आपके घर पे कोई मिठाई लाए और अगर आप मिठाई ना लो, वो अपने घर वापस ले जाता है। इसलिए मैंने भी अपने को टर्निंग पॉइंट पे लाया हूं कि आप लोग हमें गाली दो, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो गाली आपकी पार्टी को लग जाएगी, राणा जी की पार्टी को और अनंत अमित जी की पार्टी को। इसलिए अपने घर को देखिए। राणा जी तो करे हमारी तो पार्टी नहीं है। अरे एक और बात, अमित और भाई मेरी एक बात, कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, मजा ये ले रहे हैं, कांग्रेस आ रहे हैं। अरे मजा ये ले रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं, चूर के लड्डू खा वेणु रहे हैं। गोपाल जी से बात हुई है ये तो मेवा प्योर मेवा खा रहे हैं, प्योर। बहुत लपेट में हो, आ जाओ बन जाओ। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता आपको पता ना हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिसका आपको पता नहीं, लेकिन आपको इनके बारे में नहीं पता। ये जो मजा ले रहे हैं, एक बात बताऊं, ये तो मजा ले रहे हैं। एक मिनट राज भाई, एक मिनट फिर आप अपनी बात बाइंड अप करेगा। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, व्यक्तिगत संजय राणा वेणुगोपाल के संपर्क में भी रहते हैं जी। लीजिए, ये पता कैसे हो गए, एक के दो और
अचानक मैंने कहा 3 का चलो ये मतलब जो आदमी क्लीन सेव होकर स्मार्ट बन के डाई करके और दुबे जी को टेंशन दे दिया। दुबे जी बड़े भाई नहीं है आपके भैया, आपने कह दिया दुबे जी को टेंशन हो जाएगी। तो इसलिए राणा जी आप भी सुधरिए और हमें थोड़ी छूट है अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। हमें 20% झूठ बोलने का तो अधिकार है प्रवक्ताओं को, बाकी विश्लेषक को। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो राणा जी। कभी कभी एक और बात ना, घर में बच्चा, आप ऑफिस से आए, छोटा बेटा कहे भैया ने मारा, एक दिन जब 2-4 दिन हुए भैया ने मारा तो यार उसी को मारोगे यार, तो चुप रहे यार, अभी तो टेंशन देके, अभी तो टेंशन दिया राणा जी ने मुझे, तो फिर यहां दे रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा सही से सुधर जाएं। मैं आपको शराब नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मैंने भी परिपक्व कर ली, मैं अग्नि हवन करके जिस दिन दूंगा तभी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ठीक है राज भाई, ठीक है। राज भाई ने कहा कि देखो भाई, सिद्धारमैया जी की उम्र भी हो गई 78 साल। अच्छा, 78 साल में सिद्धारमैया प्रदेश नहीं चला सकते और 82 साल में खड़गे जी पूरा देश चला लेंगे। अम्मा यार वो कौन से च्यवनप्राश खाते हैं जो ये नहीं खा पाते? गरीब हैं क्या सिद्धा? बोले नहीं वो प्रोटीन शेक पीते हैं और ये गुलगुले खाते हैं, ये नहीं पी लेंगे प्रोटीन शेक ना। सिद्धा यही तो पूछ रहे हैं कि अब 82 में, और बहुत कम लोगों को पता होगा सिद्धारमैया और खड़गे के बीच में 36 का आंकड़ा आज का नहीं है, बहुत तीखा है। वो सिद्धारमैया ही थे जो वो मल्लिकार्जुन खड़गे की हसरतों पर तुषारापात करके, वज्रपात करके, हिमपात करके मुख्यमंत्री बने थे। सियावर रामचंद्र की जय। क्या कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। सिद्धा को पता नहीं था कि क्या फैसला होगा जब खड़गे जी अध्यक्ष हैं, पता था। इसीलिए मैंने कहा जो बात राज भाई कह रहे हैं, नहीं वो बहुत भले आदमी हैं। भले तो ज्योतिरादित्य भी थे, कमलनाथ भी थे, अशोक गहलोत भी हैं, पायलट भी हैं, चिन्नी भी हैं, अमरिंदर सिंह, सब बुरे कौन थे? सब भले ही थे, लेकिन सब लंका लगा गए, सब पार्टी की लंका लगा गए। खैर दुबे जी, वही प्रश्न मेरा फिर से है कि इंडिया ब्लॉक ने, मैं ब्लॉक शब्द इस्तेमाल करें, इंडिया ब्लॉक ने एक नैरेटिव बनाया कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मुसलमान हमारे साथ रहेगा ही। 50% पिछड़ा है टोटल आबादी का, 20% मुसलमान, 50 और 20 70 हो गए, खेल हो गया, डन। क्या सबकी समझ में बात आ गई? तो इसका मतलब आप पिछड़ों के साथ तो चलोगे ही। पिछड़ों के बीच में जब ये चेहरा ये बात जाएगी कि भाई एक दक्षिण के बड़े राज्य से कांग्रेस ने अपना इकलौता पिछड़ा मुख्यमंत्री हटा दिया, तो नैरेटिव कमजोर होगा या नहीं होगा? बस हाँ या ना, फिर आगे चलें। उत्तर प्रदेश में साउथ की राजनीति का उतना मतलब विधानसभा के चुनाव में उतना असर नहीं पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जी। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं जाति की, देखो ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में जब तक राजनीति रहेगी तब तक ये जाति चलेगी, और जब तक जाति चलेगी तब तक राजनीति चलेगी, एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ जिस दिन ये जाति की राजनीति खत्म हो जाएगी, आप मान लेना कोई भी कंट्री हो, वो देश हमेशा तरक्की कर जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में कि वो कभी खत्म नहीं होगा, और जाति की राजनीति से कोई भी दल ऊपर आएगा नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बड़े बड़े दल। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी ने ये ठेका लेके रखा है कि जहां भी कांग्रेस में कलह हो, उसका एक जो डोमिनेंट पार्टी हो, नेता हो, उसको अपनी तरफ खींच लेना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम बड़ी शिद्दत से कह रहा हूं कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 6 महीने बाद आपको ये पता चले, आप ये बनाएं कि सिद्धारमैया जी ने कमल धारण कर लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं। आप देख रहे हैं बंगाल में, उड़ीसा में कर ही दिया, बंगाल में चालू है लोटस, और हो सकता है कि पहले, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पंजाब में नहीं होया, लेकिन कर्नाटका में हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे दूषित पार्टी अगर हिंदुस्तान में है जिसने राजनीति को सबसे छल्ले स्तर पर पहुंचा दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी है।
हम इज्जत से कहते हैं तो धड़ल्ले से बोलते हैं कि जाति के हिसाब से सबको भागीदारी देना चाहिए। हमारी पार्टी का मोटो है, हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम अगर सवर्ण जाता है तो सवर्ण को मिलेगा, वो अगर ओबीसी जाता है ओबीसी, दलित अगर जाता है तो दलित मिलेगा। इसमें कहीं कोई दो राय, एकदम क्लियर चैप्टर है, ट्रांसपेरेंसी वाला है, जिसमें कोई भी आके देख सकता है। हम उस राजनीति से हम दूर नहीं जाएंगे और हम आने वाला विधानसभा चुनाव भी इसी पैटर्न पर लड़ेंगे। जी ठीक बात है। अनंत अमित जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सबसे ज़्यादा अगर आप भारतीय राजनीति को किसी ने दूषित किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। को पक्ष किया है, गंगा जल में अगर ढोया है तो भारतीय जनता पार्टी है। तभी गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक में भगवा लहराने का काम भारतीय जनता पार्टी करी। इस देश के सनातन को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करी। अभी सपा के मित्र तो बन गई, गंगा तो दूषित हो गई। ये बताइए भैया जी, आप तो वहीं से आते हैं, पीडीए ये स्वर्णों की। हमारे एक रिश्तेदार है गाजीपुर से विधायक, हमने उनसे पूछा कि भैया ये पीडीए करते हैं तो आप कैसे चुनाव में वोट मारे। 2 साल बाद पूछा भाई, ये बात छोड़ के पूछा। मतलब इनका तो नारा ही है पीडीए। ये तो सामान्य की बात ही नहीं करते हैं, ये तो सिर्फ पीडीए। लेकिन पीडीए का क्या है? पीडीए का ये बात पीडीए की करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ परिवार डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करते हैं, जिससे कि राणा साहब ने बताया। ये सिर्फ और सिर्फ यादववाद की बात करते हैं, सिर्फ एक जात की बात करते हैं, बाकी दूसरे की बात भी नहीं करते हैं। लेकिन जो कर्नाटक का नाटक है भैया जी, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये अभी मध्यांतर है, अभी बहुत कुछ बाकी है। उसी आप राजस्थान की चर्चा की। अनंत अमित जी, एक बात और कही दुबे जी ने, उन्होंने कहा कोई आश्चर्य नहीं होगा थोड़ा ठंडा करके खाने की बात आ जाए और 6 महीने में कमल धारण करके सिद्धारमैया दिखाई दे मंच पर। देखिए तो लोकतंत्र है, हो तो जादूगर आप लोग भी, लेकिन जादूगर तो आप भी हो। अभी तो कुत्ते की बात हो रही थी तो हमने कहा, आपको कहा कि अगर वो हेमंता जी से, अगर हेमंता जी वाले कहानी आप कई बार बताए, वो बता देते तो इनका भी पता चल जाता कि कुत्ते वाली कहानी में किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान। लेकिन देखिए कर्नाटक, देखिए राजस्थान की बात हम कर रहे थे। राजस्थान में 18 में अशोक गहलोत साहब ने कहा कि मासूम सा दिखने वाला चेहरा इस प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है और मैं कोई बैगन बेचने के लिए नहीं बैठा हूं। उन्होंने किसी तरीके से अपनी सरकार 18 में बचाई और फिर चले गए। तो ये तो कांग्रेस का चाल और चरित्र है, ये सबको दिख रहा है। और कांग्रेस जो बार बार ओबीसी, दलित और एसटी की बात करती थी, वो बिल्कुल ही निराधार है। आज वो देखने को मिल गया। हमारी कई प्रदेशों में सरकार है, देखिए बिहार में ओबीसी है, हमारे हरियाणा में ओबीसी है, दिल्ली में बनिया को बना, हमारे प्रधानमंत्री ही ओबीसी समाज से आते हैं। तो हम तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं, सभी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और हम सब पे विश्वास करते हैं, इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। जी भैया, ठीक बात है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस कांग्रेस का जो नैरेटिव था वो डाइल्यूट होगा, उसको जर्क लगेगा, उसको झटका लगेगा, उसको धक्का लगेगा, कुछ भी मान लीजिए। विशेष रूप से इंडिविजुअली राहुल गांधी को समस्या होगी, उनका फेस लॉस होना ही होना तय है। कर्नाटक कुआं और खाई के बीच में चुनाव करना था गांधी परिवार को, वो दोनों से नहीं बच सकते थे कि कुआं भी नहीं और खाई भी नहीं, हम सड़क पर चलेंगे, ये संभव ही नहीं था कर्नाटक में। आपको चुनना था आइदर कुआं और खाई। सिद्धरमैया को रखते तो भी कांग्रेस वहां संकट में आ जाती, और सिद्धरमैया को हटाया है तो भी संकट में आएगी। लेकिन इसका मैसेज देश के लिए बड़ा खराब गया। अब भाजपा वाले इस कांग्रेस के इस घटनाक्रम को देश भर में जहां नए लोग समझ पाएंगे वहां भी समझा आएंगे, ये बड़ी बात है। और वो बताएंगे कि एक बुजुर्ग नेता ओबीसी समाज का, उसको अपमानित करके हटा दिया। ये मसला तो आएगा, क्योंकि आपने तो सिनेमा तक में ओबीसी की लिस्ट मांग ली, अस्पतालों में ओबीसी की लिस्ट मांग ली, ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी की लिस्ट मांग ली। तो अभी पूछा नहीं जाएगा भाई इनको क्यों हटा दिया। और अगर कोई ये कहे ये पीढ़ीगत परिवर्तन है इसलिए हटाया गया, अब ये 78 साल में कितना क्या होगा, तो दादा रे दादा 78 वाला मुख्यमंत्री नहीं रह सकता,
और जिनके ऊपर देश भर में कांग्रेस को जिंदा करने की और सक्रिय करने की जिम्मेदारी थी आदरणीय खड़गे जी, उनकी उम्र 82 साल। वो 82 साल में पूरे देश भर में दौरा कर सकते हैं और सिद्धरमैया कुर्सी पर बैठ के दस्तखत नहीं कर सकते। ये थ्योरी भी नहीं चलेगी। और जिस चीज को आपने अपनी कोर आइडियोलॉजी बना लिया था, जात 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 का इतना शोर मचाया कांग्रेस ने कि गांधी परिवार, इंदिरा जी के समय के लोग, राजीव जी के समय के लोग हतप्रभ हो गए कि क्या हो गया है, कौन सी कांग्रेस है, इस सब कुछ जात पर लाके खड़ा कर रही है। उसमें सिद्धरमैया का जाना, मैं मेरिट डिमेरिट पर बहस ही नहीं कर रहा था आज कि सिद्धरमैया अच्छे मुख्यमंत्री थे कि डीके अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे, ये विषय ही नहीं बहस का। वो तो भविष्य बताएगा कौन अच्छा कौन खराब, जनता फैसला करेगी। लेकिन दिक्कत अभी की ये है कि कांग्रेस का नैरेटिव डाइल्यूट हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस के 2 बड़े विमर्श घायल हुए हैं, घायल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। एक एसआईआर फ्रॉड है, एसआईआर लोकतंत्र विरोधी है, ये ध्वस्त हो गया, नैरेटिव ध्वस्तीभूत हो गया, अंतिम संस्कार हो गया इसका। और दूसरा, हम पिछड़ों के साथ खड़े हैं, इस नैरेटिव का बकरीद पर इसकी भी कुर्बानी हो गई, इस नैरेटिव की। 2 नैरेटिव एक हफ्ते के भीतर खत्म हो गए कांग्रेस के, जिनको पालने पोसने और बड़ा करने में कांग्रेस ने और विशेष रूप से राहुल गांधी ने सालों मेहनत की। वो दोनों नैरेटिव खत्म हो गए। एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया और सिद्धरमैया जी को हटा के आप लोगों ने पिछड़ों को मैसेज दे दिया। और कोई कहे कि नहीं इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, तो अगर चीफ मिनिस्टर की जात से भी कुछ नहीं होता तो फिर राजनीति में जात क्या बैंगन बेच रही है? अगर चीफ मिनिस्टर की जात भी सिंबलाइज नहीं करती, पॉलिटिक्स में मैटर नहीं करती, तो फिर क्या मैटर करता है? सारी लड़ाई तो इसी बात की है। पंजाब में चन्नी को किस लिए बनाया था कि सारा दलित हमारे साथ आ जाएगा, इसीलिए ना। राजनीति में मैं दुबे जी की बात से सहमत हूं। राजनीति में क्या, भारत की समाज नीति में जाति है, जाति हमारे डीएनए में शामिल है भारत के। आप धर्म बदल सकते हैं, संविधान उसकी इजाजत देता है, जात बदलने की कोई व्यवस्था ही नहीं। जिस जात में जन्मे हो उसी में मरना है, इसलिए जात एक सच्चाई है। जाति के नाम पर हिंसा और अराजकता खराब है, जात तो सच्चाई है, उससे कौन भाग सकता है? कोई नहीं भाग सकता और भागने की जरूरत भी नहीं। जात के नाम पर अराजकता बंद होनी चाहिए, जात के नाम पर एनार्की खत्म होनी चाहिए। लेकिन जात तो रहेगी भारत में। धर्मांतरण होता है, जाति का अंतरण नहीं होता। जाति ट्रांसफरेबल नहीं है मेरे दोस्त। सिद्धरमैया कांग्रेस में सामाजिक न्याय का चेहरा है, तो सामाजिक न्याय का ही चेहरा रहेंगे, ये जान लीजिए। अब उसका लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो आप जाने, कांग्रेस जाने, कांग्रेस का काम जाने। लेकिन मेरी छोटी समझ ये कहती, राहुल जी के नैरेटिव को नुकसान होगा देश भर में, आइडियोलॉजिकली, प्रैक्टिकली। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।